गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये आपका जीके का नेक्स्ट चैप्टर है। 13 चैप्टर कल मैंने पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। ये है आपका वाइज सेइंग। कंप्लीट दिस वाइज सेइंग एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। पहला आपका इसमें है अ बर्ड इन हैंड इज। इसका मीनिंग है इट इज़ द बेटर टू स्टिक विद समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव rather than wish you for something that you may never get। इसका मतलब है वर्थ टू इन द हैंड बुश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टिच इन टाइम। इट इज़ बेटर टू स्पेंड अ लिटिल टाइम टू डील विथ प्रॉब्लम दैट वेट अंटिल थिंग्स गेट वर्स। मतलब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बुरी होने से पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सेव 9। ठीक है, अगला देखिए एक्शन स्पीक्स what people actually do is more important than what they say। मतलब people क्या कहते हैं या फिर क्या उनका कहने का मतलब है। they मतलब क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो louds than words मतलब चिल्लाने से अच्छा है कि आप अपने शब्दों पे ध्यान दें। ठीक है, all that glitters things that looks valuable or precious might not be actually be so इज नॉट गोल्ड मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ठीक है, एवरी क्लाउड एवर बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट्स। इसका मतलब है हैज सिल्वर लाइनिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट आप देखेंगे गॉड हेल्प दोज। ये कहावतें हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ना। इसका मतलब है गॉड हेल्प्स दोज हु टेक इनिशिएटिव एंड टेक फॉर देमसेल्फ। मतलब भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है, मतलब अपना काम करने के लिए कुछ प्रयास करता है। ठीक है, स्पीच इज सिल्वर। स्पीकिंग इज गुड बट सेइंग नथिंग इज बेटर। इसका मीनिंग हो गया स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्डन। ये कहावत है। दूसरा है द डार्केस्ट आर इज just before the dawn when things are at their worst for us they will soon get better। नेक्स्ट है too many cooks मतलब बहुत ज़्यादा पकाने से spoil the broth आपका खाना खराब हो सकता है। when too many people try to do a work then end product may be ruined मतलब बहुत सारे लोग एक ही काम को करने लगे तो क्या होगा, वो काम खराब हो जाएगा, है ना। The birds of the feather flock together। The people who have similar interest of spend time with each other। जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है वो एक साथ ही रहते हैं, मतलब एक जैसे दोस्त। देखा होगा कि एक चॉइस के लोग एक ही साथ रहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका है साउंड्स। देख लीजिए साउंड्स में क्या है। We hear different type of sound in our day-to-day life। These sounds are expressed by the various words। Some of the words expressing the common sounds are given in the help box, filling the blanks with the correct words। देखिए फर्स्ट आपका है द डैश ऑफ ड्रम। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका है बीट। द बीट ऑफ ड्रम क्या होगा, बीट, द बीट ऑफ ड्रम्स। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड द डैश ऑफ हॉर्न। मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, आप देख लीजिए वहीं पे फिल कर लीजिएगा आंसर सेट से। द ब्लेयर ऑफ हॉर्न। ठीक है, ब्लेयर होता है हॉर्न का, क्या आवाज़ को कहते हैं, ब्लेयर। थर्ड आपका है द डैश ऑफ हैंड। हैंड से क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, द क्लैप ऑफ हैंड्स। फोर्थ वन इज द डैश ऑफ कॉइन। कॉइन कैसे करते हैं, क्लिंक करते हैं। ठीक है, कॉइन को अगर आपस में खनकते हैं तो उनको खनकने की आवाज़ को क्लिंक बोलते हैं। द डैश ऑफ रेन, तो क्या होता है रेन की आवाज़ को क्या कहते हैं, पैटर, PATTER, पैटर। सिक्स है आपका द डैश ऑफ गन। ये होता है बूम, गन की आवाज़ को बूम बोलते हैं। द डैश ऑफ लाफ्टर। सेवन्थ आपका आंसर हो गया पील। लाफ्टर हंसने को पील बोलते हैं। ठीक है, द पील ऑफ लाफ्टर। एथ आपका है द डैश ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक कैसे करती है, टिक टिक चलती है ना क्लॉक,
नेक्स्ट है हमारा द डैश ऑफ अ बेल। नाइन्थ, नाइन्थ का आंसर है ब्लैंक। बेल कैसे करती है? रिंग करती है, ठीक है, द रिंग ऑफ बेल। आपका टेंथ आंसर होगा द डैश ऑफ फायर। फायर क्या करते हैं? क्रैकल। फायर की आवाज़ जो होती है क्रैकल। अगला है 11th द डैश ऑफ फ्लैप ऑफ विंग। फ्लैप होगा, ठीक है। लास्ट आपका है 12th द डैश ऑफ टीथ। टीथ कैसे करते हैं? चैटर। चैटरिंग ऑफ टीथ बोलते हैं, ठीक। ये फैक्ट बाइट देख लीजिए। अ डॉल्फिन प्रोड्यूस साउंड्स लाइक क्लिक, क्लिक एंड विसिल। विसिल और क्लिक की तरह डॉल्फिन आवाज़ निकालती है। द साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू एयर फिल्ड पॉचेस कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ हेड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर, ये बेटा आपका 25 हो गया है। अब पेज नंबर 26 पे आते हैं। ये अरेबियन नाइट्स को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये आप अपने आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। ये देख लीजिए पेज नंबर 27। फिलिंग द ब्लैंक्स। एज लाइट, as light as feather. What do you call a person who sells spectacles and other optical goods? ये हो गया ऑप्टिशियन, ठीक है। जो स्पेक्टिकल्स और चश्मे वगैरह बेचता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। अगला है विच स्टोरी इन द अरेबियन नाइट्स टेल अस अबाउट द एडवेंचरस ऑफ द सेलर हु लिव्ड इन बगदाद एंड सेल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सिंदबाद द सेलर, इसकी एक वो भी कार्टून भी आता था, स्टोरी आती है ना। अगला देखिए वेयर वुड यू यूजुअली सी द सिंदबाद फास्टन योर सीट बेल्ट इन एन एरोप्लेन, ठीक है। ये सॉरी, ये वेयर वुड यू यूजुअली सी द साइन बोर्ड फास्टन योर सीट बेल्ट। साइन बोर्ड तो ये एरोप्लेन में लगा होता है, जहाँ से आप उसको देख के मतलब तरीके को आपने सीट बेल्ट को बांध सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। द वर्कर्स वर्क डे एंड नाइट एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये वाला साइट होगा, ये साइट होगा, तो ये आपका SIT कंस्ट्रक्शन साइट को बोलते हैं, SIT वाला, ठीक है ना। अगला देखिए कंप्लीट द सेइंग टू मेनी कुक्स स्पॉइल द हेल्थ ब्रॉथ। आप अभी पढ़ चुके हैं पिछले। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज टू कैरी पीपल एंड बल्कि गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा अलादीन, अली बाबा, सिंदबाद द सेलर आर द पार्ट ऑफ विच फेमस कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज। ये है आपका अरेबियन नाइट्स, ठीक। कमिन, क्लोव्स एंड सिन्नामोन आर द कलेक्टिवली नोन एज व्हाट। ये आपकी सारी की सारी क्या है? स्पाइसेस हैं, ठीक है। अगला लास्ट देखिए हु रोट द यूरोपियन ट्रांसलेशन ऑफ द सम ऑफ द टेल्स ऑफ अरेबियन नाइट्स। इनका नाम है एंटोनी ग्लैड ग्लैडलैंड, ओके। ये बेटा आपका नेक्स्ट है ब्लूमिंग फ्लावर्स। प्लांट आर पार्ट ऑफ नेचर। द flowers and leaves of the plant help us in the different ways. Try to recognize these flowers and name them. तो ये कुछ फ्लावर दे रखे हैं, आपको उसके नाम पता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है, तो ये कौन सा फ्लावर है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट आपका है मैरीगोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आप मैरीगोल्ड फिल करेंगे, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया तो आप कर लीजिएगा मैरीगोल्ड। नेक्स्ट सेकंड नंबर आपका क्या है? सेकंड नंबर आपको दिख रहा है, सेकंड क्या है? पॉपी, इसको बोलते हैं, ये फ्लावर का नाम है पॉपी। थर्ड वन, ये तो बहुत ही फेमस है, आपको देख के पता चल गया, रोज है हमारा, ठीक है। फोर्थ वन इज ऑल्सो यू नो हिबिस्कस बोलते हैं इसको। थर्ड वन इज सनफ्लावर, आपका ये फिफ्थ वाला क्या है? सनफ्लावर है। और सिक्स ये आपका है, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका हिबिस्कस था, सनफ्लावर है, और ये आपका क्या है? लास्ट टुलिप, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट बाइट है, रफलेसिया अर्नोलिडी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। रफलेसिया नाम का एक फ्लावर होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। इट वे अराउंड 10 kg, इसका वजन लगभग लगभग 10 किलो होता है, ठीक है। ट्रैक ऑफ टास्क, ऑब्जर्व द फ्लावर एंड ग्रोइंग योर गार्डन, ड्रॉ द पिक्चर्स एंड लिस्ट ऑफ 4 सच फ्लावर्स योर स्क्रैप बुक। अपनी स्क्रैप बुक में, अपनी गार्डन में या गमले में जो लगे हों फ्लावर, उनके आप स्क्रैप बुक में पिक्चर बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ग्रीन पजल। ग्रीन पजल में देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक पजल दे रखी है। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड
They grow in different regions and under different climatic conditions. Solve the puzzle to find the names of these plants. अब यहाँ पे पजल को आपको सॉल्व करना है। पहले मैं आंसर कराता हूँ, आप आंसर मैं यहाँ करा दूंगा, उसके बाद आप यहाँ पे ढूंढिएगा, ठीक है? अपने आप करिएगा। देखिए पहला, एवरग्रीन ट्रीज लाइक पाइन नेवर सेट देयर लीव्स। पाइन के पेड़ कभी भी सारी की सारी पत्तियां एक साथ सेट नहीं करता, गिराता नहीं है, ठीक है ना? अगला है डैश आर क्लाइंबर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन वेन्स। इसको बोलते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स की वेन्स निकलती हैं, वो उसी के सहारे ऊपर चलता है। हाँ, अगला है अ प्लांट विच नीड्स टू सपोर्ट अनदर प्लांट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लाइंबर। बुश लाइक प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स। जो बुशेस लाइक झाड़ियों के जैसे होते हैं उनको सर्ब्स बोलते हैं। डैश आर प्लांट ग्रो इन अंडर वाटर। एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं सारे, ठीक है? अ डॉर्फ ट्री इज कॉल्ड आ, छोटा डॉर्फ बौना पेड़ होता है उसको बॉन्साई बोलते हैं, ठीक है? अ प्रिकली प्लांट दैट डज नॉट नीड मच वाटर इज कॉल्ड कैक्टस। जिसको पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती वो कौन सा होता है? कैक्टस होता है। अ प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम दैट डाई आफ्टर गिविंग फ्लावर आर कॉल्ड हर्ब्स। Plant need the help of dash and the water make their own food। इसको बोलते हैं सनलाइट, ठीक है? सनलाइट के साथ में जो है प्लांट अपना क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। अगला है प्लांट्स विद वुडी ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज। वुडी ट्रंक जिनकी होती है उनको ट्रीज बोलते हैं। फैक्ट बाइट देख लीजिए इसका। इंसेक्टिवर्स प्लांट डू नॉट मेक देयर ओन फूड। इंसेक्टिवर्स प्लांट जितने भी होंगे वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है ना? दे ट्रैप इंसेक्ट एंड ईट देम। वो इंसेक्ट को खाते हैं और उनमें डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं, उन्हीं से इनको पचा लेते हैं, ठीक है? तो बेटा ये 29 पेज तक हो गया। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।